तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में जो है ना मैथ का जो है ना रामबाण जो है ना क्लास होने वाला है। क्योंकि जो है ना कल के क्लास में हम लोग जो है ना स्टार्ट जो किए थे, तो उनमें से जो है ना लगभग 1 से लेकर 50 प्रश्न की जो है ना संख्या जो थी, जिनमें से हम सोल्व करके बताए थे। और आज जो है ना 51 से ना क्वेश्चन नंबर जो है ना 51 से जो है ना हम लोग सोल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए जो है ना ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी, और ध्यानपूर्वक जो है ना इसको जो है ना समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ जो है ना समझने वाला चीज़ होता है। ठीक है, और मैथ जब भी समझा जाता है समझिए, क्योंकि ना मैथ में जो है ना कभी भी याद रखेंगे रटा नहीं जाता है समझिए। क्योंकि जो है ना मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें वीडियो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग जो है ना यहाँ पर देखें ना, हम लोग 51 से क्वेश्चन करेंगे, और 51 से जो भी क्वेश्चन देखेंगे और बिल्कुल इजी स्टेप में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से क्या होता है कि आपको जो है ना मैथ को सोल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। यदि आप कमजोर छात्र हैं तो इसके लिए है ना इस वीडियो को तब ध्यानपूर्वक समझिए, एक एक करके समझिए। ठीक है, तो चलिए हम 51 क्वेश्चन नंबर 51 से बढ़ते हैं। ठीक है, तो 51 पर जन्म आ चुका है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 पे बढ़ते हैं। 11 देखिए 51 में दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1 बराबर, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा जी। तो देखिए सेक 60 डिग्री का मान रखेंगे। ठीक है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना था 2, उसका स्क्वायर दिया हुआ, क्योंकि है ना यहाँ देखते स्क्वायर दिया हुआ ना जी, तो स्क्वायर कर दिया। उसके बाद जो है ना माइनस, और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, जल्दी से बताओ। तो टेन 60 डिग्री का मान कहोगे सर जी √3 होता है, तो √3 उसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस 1 का 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस, उसके बाद जो है ना √3 का स्क्वायर के अंदर इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस कितना हुआ तो 4 कितना हुआ 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर देख कर जाओ, कितना ईजी है बताइए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 में है एक कॉट 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कहोगे सर जी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 53 के बढ़ते हैं, और 53 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। कहता है 2 tan, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, याद रखें। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या होगा, तो देखिए 2 और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1 बाई कितना होता है 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3, और बट्टा में 1 का 1, और उसके बाद जो है ना प्लस, और tan 30 डिग्री का मान फिर से ना 1/√3, और उसका क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2, और रूट कितना हुआ 3, बट्टा में यहाँ का 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और बट्टा में, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा। यहाँ पर ना कुछ तो 1, यहाँ पर क्या बचा भाई, तो यहाँ पर 2 बट्टा में √3 बच जाएगा, और यहाँ पर बट्टा में कितना बचेगा भाई, तो 3 है, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे क्या बचा, तो 2 बट्टा में √3, और उसके बाद जो है ना बचा यहाँ पर 3, एक ना 3 4 ना बचेगा जी, 4 बट्टा में क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्या रखना। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको है ना A1 ABCD पर बैठा दो। ठीक है, तो यहाँ पर 2/√3, और यहाँ पर हो जाएगा कितना जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना जी। तो 2 से 2 में कटेगा तो कितना होगा 2 मरते कटेगा, यहाँ पर कितना होगा जी, तो यहाँ पर जो है ना 3/2√3 हो जाएगा, कितना बचेगा 3/2√3, 3 बट्टा में 2√3, अब √3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे और भाग करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा जी, तो यहाँ पर जो होगा 3√3, कितना होगा 3√3, और बट्टा में कितना बचेगा यहाँ पर देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 है, 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 6 हो जाएगा ना जी, क्या होगा जी 6 हो जाएगा। इसे काटेगा तो कितना काटेगा 2 मरते √3/2, √3/2 ना बचेगा, जल्दी बताओ बाबू। हाँ, √3/2 किसका मान होता है, तो कहोगे सर √3/2 जो ना यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान होता है, कितना होता है साइन 60 डिग्री का मान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, यहाँ पर काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है,
अगला प्रश्न में जो है इस क्वेश्चन को समझना की जरूरत है, क्योंकि ना ये क्वेश्चन जो है ना कितना बार जो है क्वेश्चन ये पूछ चुका है, तो इसलिए जो है ना इसको ना समझिएगा और ध्यानपूर्वक जो है ना इसको बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले अपना जो है कॉपी कलम उठा लीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 54 के बढ़ते हैं। 54 में क्या दिया होता है देखिए, भाई थोड़ा सा ऊपर जा, 54 थोड़ा नीचे ले लेते हैं। हाँ देखिए 54 में दिया हुआ था, देखिए कहता क्या है कि 54 में कहता है कि यदि 6 मीटर वाला, ये 6 मीटर ऊंची जो है ना खंबे की छाया पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी मतलब जमीन पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना है। ठीक है, एक खंबा ये खंबा है। ठीक है, उसका क्या है, उसकी जो है पृथ्वी पर नीचे, यानी कि नीचे पृथ्वी में क्या होता है, नीचे ना होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपको 2√3 दिया हुआ। ठीक है, पृथ्वी की मीटर की लंबाई है ना कितना है, 2√3 दिया हुआ। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब कहता क्या है कि यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया होती है, ऊंचाई होता है, तो ये ऊंचाई दिया हुआ 6, तो ये आपको होता है ये कोण का मान आपको निकालना है। ठीक है, उन्नयन कोण मतलब इस कोण का मान क्या करना है आपको, सामने से ऊंचाई के सामने से वाला जो कोण होगा इसी का मान आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे बाबू, जल्दी से बताओ। इसको कहोगे सर जी इसको हम बनाएंगे, ये जो है ना उन्नयन कोण निकलता है tan थीटा में निकलता है। ठीक है, किसमें निकलता है, तो tan थीटा में निकलता है, इस बात को याद रखेंगे। किसमें निकल रहा है, tan थीटा में निकलता है। ठीक है, तो tan कितना डिग्री भाई, तो tan जो है ना यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा भाई, जल्दी बताओ। तो tan जो है tan थीटा का फॉर्मूला लगा लो जी। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या होता है जी, आधार होता है जी। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो लंब का मान कितना बताओ, तो लंब का मान जो है ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंब का मान कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 बट्टा में आधार का मान 2 कितना हुआ 3, 2 के बराबर में 2 तिहाई 6, यानी कि कितना निकला, यहाँ पर निकला 3 बट्टा में √3। अब इसको क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे, एक मरते √3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना निकलेगा भाई, तो यहाँ पर 3√3 अब बट्टा में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √3। अब जो ना बताइए कि tan √3 किसका मान होता है, तो tan √3 किसका मान होता है, जल्दी से बताओ। तो कहोगे सर जी tan √3 होता है वो किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है जी, tan 60 डिग्री का मान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ओके, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 के बढ़ते 55 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर। ठीक है, एक मीनार है उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ 15 मीटर। कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई के जमीन पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर बोल रहा है। ठीक है, तो जमीन पर कितना डिग्री कोण बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले 60 डिग्री कोण बना रहा है ना जी, तो सबसे पहले हमको क्या कराएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, जिस तरह से दिया गया उस तरह से त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता है ये, यहाँ पर थोड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ से दिया हुआ त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पर देखिए एक मीनार है उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ 15 मीटर, मतलब ऊंचाई आपको दिया हुआ 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर ले लिए। अब कहता है जब सूर्य के उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे ना बनता है जी, तो इसके सामने से ऊंचाई के सामने सामने जो है यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कहता है जमीन की लंबाई पर क्या होगा। ठीक है, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा, मीनार की छाया की लंबाई, तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसको मान लीजिए हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं x, तो tan का फॉर्मूला है tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है जी, लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, लंब का मान कितना है 15, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर लिख दे, पहले इसका मान लिख देते हैं। तो लंब का मान कितना है भाई, तो लंब का मान 15 बट्टा में क्या होगा x हो जाएगा ना जी, 15 बट्टा में क्या होगा जी x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहोगे सर √3 होता है, कितना होता है √3 बराबर, और यहाँ पर 15 बट्टा में x, यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर से क्रॉस गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, जल्दी से बताओ। और यहाँ तो डायरेक्ट मान लो यहाँ पर x भी निकाल सकते हैं ना, देख x बराबर क्या होगा जी 15 बट्टा में √3 हो जाएगा, कितना होगा √3। अब √3 से गुना कर दो एक मरतबा, √3 से एक मरतबा क्या होगा भाग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर निकल जाएगा 15 √3 अब बट्टा में 3। ठीक है, 3 पंचे 15, 5 √3 कितना होगा
5√3। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ, सी में दिया हुआ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। देख सकते हैं ना जी, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। चलिए 15√3 हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैथ बहुत इजी, बस आपको बनानी आना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। बनाने आ गया तो फिर आपको बन जाएगा बिल्कुल इजी में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, चलिए देखो बाबू अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए कहता है 56 में कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु के क्या कहते हैं। एक निर्देशांक अक्ष है, उसका प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं बताइए। तो एक निर्देशांक इस तरह से समझे, उसका अक्ष है, यहाँ पर इसके प्रतिच्छेदन इस बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ इस बिंदु को क्या कहते हैं बताइए, जल्दी से बताओ बाबू, इस बिंदु को क्या कहते हैं। तो 56 के कहेंगे सर जी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस बिंदु का जो यानी कि शून्य का होता है, कितना होता है 0,0 होता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, 57 में बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद है, ये क्या होता है तृतीय पाद होता है, ये क्या होता है चतुर्थीय पाद। तृतीय पाद माइनस दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही हो। ओके चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 58 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन 58 के बढ़ते कहता है मूल बिंदु से जो है यहाँ पे दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला जानते हैं ना जी, रूट अंडर में क्या होता है x² + y² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे x के यहाँ पे दिया हुआ है साइन, ठीक है। y के यहाँ पे कितना दिया हुआ है कॉस, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर में। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर में क्या होगा सर 1 होता है, 1 का रूट कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 के बढ़ते हैं। 59 में दिया हुआ काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि बिंदु r का मान 1,1 है और उसके बाद जो है इसका मान जो है -1,5 है। तो दूरी, यहाँ पर दूरी निकालना है, बीच की दूरी क्या होता है भाई, तो बीच की दूरी आपको निकालना है। तो कैसे निकालो बाबू, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर कहोगे सर x1 - x2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस क्या होता है y1 + y2 का क्या होगा होल स्क्वायर, रूट अंडर में हो जाएगा ना जी, ये ना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, ये x1 है, ये क्या होता है ये y1 है, ये क्या होता है x2 है, ये क्या है भाई y2 है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान का बैठाएंगे, सबसे फटाफट सबका मान बैठा दो। तो यहाँ पर देखिए इसको मान बैठाएंगे तो क्या होगा जी, तो x1 का मान कितना होगा जी, तो x1 का मान यहाँ 1 दिया हुआ है, प्लस में माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो x2 का मान प्लस हो जाएगा, प्लस, उसके बाद जो है ना यहाँ पर कितना दिया 1, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 1 है, उसके बाद प्लस y2 का मान कितना जी 5 है, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस नहीं 6 नहीं, माइनस ना होगा जी, माइनस घटेगा तो 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में होता है ना जी माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा जी बाबू माइनस होगा, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 माइनस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 4 कितना होगा 20, रूट अंडर में कितना होगा 20। अब 20 का जब फैक्टर तोड़ोगे, 20 का जब फैक्टर तोड़ोगे तो कितना मतलब कटेगा भाई, तो यहाँ पर देखो दोनों का जोड़ा मिल गया, तो 2 रूट कितना होगा 5, 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आप क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 60 की तरफ, ठीक है। 60 में दिया हुआ देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए हाँ, क्वेश्चन करता है यहाँ देखिए, कहता है कि y बराबर 8 निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, ठीक है। y बराबर जो 8 है,
वो किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा 8। कहने का मतलब होता है कि y का मान जो है ना, यहाँ पर कोटि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कोटि दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोटि में देखेंगे 8, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर तो गुजरेगा, यहाँ पर भी गुजरेगा और यहाँ पर भी गुजरेगा। यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है, ठीक है। नहीं गुजरेगी मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 की बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है देखिए 61 में निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस। ऑप्शन नंबर देख का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 के बढ़ते, 62 में देखिए बिंदु जो है ना ए बराबर जो है ना 5,6 है। तो कहता है y अक्ष के लंबवत दूरी क्या होता है, समझिए y अक्ष से लंबवत दूरी कितना होगा, ठीक है। तो y अक्ष की बात किया, देखिए यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है ना मान लीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पर जो है इसकी दूरी कितना होगा भाई। तो यहाँ पर जो है लंबवत दूरी जो है अब इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। तो कहता है y अक्ष से, तो इधर से इस y अक्ष से इधर जाएगा किसके तरफ, x के तरफ, क्योंकि इधर x होता है, यहाँ पर क्या होता है y होता है। तो x की तरफ न जाएगा, कहाँ जाएगा, x की तरफ। तो यहाँ पर x का मान कितना 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस तरह के प्रश्न को देखकर आप लोग जो है इस तरह से बनाओगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। तथा m का मान इतना है, n का मान इतना है। मिलाने वाली रेखाखंड का माध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। माध्य बिंदु जैसे बोलेगा तो फॉर्मूला एक बात याद रखना, x1 प्लस क्या होगा x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस क्या होता है y2 बट्टा में क्या होगा जी 2 हो जाएगा, ठीक है। x1 का मान ये हो गया, ठीक है। तो -2 प्लस उसके बाद x2 का मान कितना है तो -8, तो माइनस माइनस -8 हो जाएगा बट्टा में 2, यहाँ पर जाएगा कॉमा। उसके बाद यानी y1 का मान कितना है तो y1 का मान है आपका 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 प्लस y2 का मान कितना है y2 मान 14, ये लिख देंगे 14 बट्टा में 2, तो -2 बट्टा में 2 और कॉमा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा तो 7 दूना 14, 24 बट्टा में क्या होगा 2, काटेंगे कितना 12, यहाँ पर काटेंगे कितना 5, 5,12, 5,12 ऑप्शन नंबर देख के जवाब लगाओ। माइनस में 5,12 हो जाएगा क्योंकि माइनस आगे दिया हुआ ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 64 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए कहता है क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरो, यहाँ पर छोरे के निर्देशांक इतना दिया हुआ है, तो कहता है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक कितना। तो देखिए एक वृत्त है, उसका व्यास दिया हुआ, ठीक है, जिसका छोर कितना दिया हुआ देखिए, तो उसका छोर दिया हुआ आपको दिया, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते, ठीक है। इसका व्यास इसके बीच में, उसके बीच के छोरों, समझिए इस छोरों को कहता है कि यहाँ पर इसका मान दिया हुआ कितना, तो यहाँ इधर कितना दिया हुआ 6,8 दिया हुआ -8, इधर कितना दिया हुआ तो -6 दिया हुआ 8, ठीक है, इसको आपको दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है तो देखिए इस 6 को इस 6 में क्या करना है घटा दो, ठीक है। 6 को 6 में घटा देंगे, बट्टा में क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ओके। चलिए कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस 8 को घटा दो, ठीक है, तो -8 प्लस 8 हो जाएगा, बट्टा में क्या होगा 2, क्या होगा जी, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 बट्टा में 2 काटेंगे कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 0 बट्टा में 2 काटेंगे कितना 0, 0,0 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आप, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं कुछ। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है ना क्वेश्चन नंबर 65 में बढ़ते हैं। 65 में है ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो समदूरस्थ कहता है तो पी का मान क्या होगा, ठीक है। तो समदूरस्थ कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर 0,0 और यहाँ पर जो है ना ए का मान कितना दिया हुआ है तो 3,4 दिया हुआ है। उसके बाद जो है ना बी का मान कितना होता है पी का मान 1 दिया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपको लगाना है यहाँ पर फॉर्मूला x² प्लस y स्क्वायर, उसका क्या होगा रूट बराबर क्या होगा जी, तो यहाँ पर जो है ना इसी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं x² प्लस y स्क्वायर, उसका क्या होगा जी रूट कर देंगे, ठीक है। तो x² का 3 प्लस 4 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ पर p² प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर रूट से रूट क्या होगा कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 16 9 कितना 25 बराबर क्या होगा p² प्लस 1, यहाँ से क्या निकलेगा p² बराबर होगा 25 माइनस 1 तो कितना होगा भाई तो p² बराबर ना 24 निकलेगा। यहाँ से p निकालना है आपको तो रूट अंडर पे बजा दो 24,
24 का कितना होगा जी, तो 24 को निकालेंगे तो 6 निकलेगा, प्लस में एक मतलब माइनस में कितना होगा, प्लस में एक मतलब माइनस में कितना होगा जी, जी 24 का तोड़ते फैक्टर, पहले 24 का तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 12 मतलब 2 से कटेंगे तो कितना मतलब 6 मतलब 2 से कटेंगे तो क्या मतलब 3 मतलब ना जी। तो यहाँ पर कितना होगा, ये दोनों का मिल रहा है तो 2√6 प्लस में माइनस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, डी हो जाएगा सही जवाब, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 66 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए कैसे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि बिंदु इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, इतना दिया होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में क्या होता है x1 प्लस x1 और यहाँ पर क्या होता है ब्रैकेट में 23 31 12 होता है ना 23, तो y 23 और 31 23 2 होगा ना जी, 2 होगा 31 23 31 12 प्लस में x2 इंटू में क्या होगा, तो यहाँ पर होगा y यहाँ पर -1 पहले लिए 31 23 31 3 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है ना प्लस में क्या होगा जी, तो यहाँ पर जो है ना y 12 1 -y2, ओके। इस तरह से देखिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये x1 है, ये y x2 है, ये क्या है x3 है, क्या है y1 है, ये क्या है y2 है, ये y1 है, ये क्या है y2 है और ये क्या है y3। इस बार इसको मान बैठाएंगे, ठीक है। तो इसको मान बैठाएंगे तो 1 का 1 बट्टा में क्या होगा जी, तो यहाँ पर जो है आपको निकलेगा x1 का मान कितना है, तो भाई x1 का मान आपको दिया हुआ है 6, 0 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ, ठीक है। तो 0 और यहाँ पर जो है ना इंटू में y2 का मान कितना दिया है, तो देखिए y2 का मान आपको इसमें देखिए x1 y2 का मान दिया हुआ है 12, तो 12 लिख देंगे और उसके बाद माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है, तो y1 का मान 8 दिए, y3 ना है ये, y3 का मान -4 दिया, माइनस प्लस 4, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 इंटू में इधर ये 2 पार्ट बचा, ये तो 0 हो गया, तो इधर बचा ये ना पार्ट, ठीक है। ये पार्ट बच गया, ठीक है। तो इस पार्ट को हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा जी, तो यहाँ पर जो है निकलेगा 6, उसके बाद ब्रैकेट में कितना निकलेगा, तो -4 -8, उसके बाद जो है ना यहाँ पर निकलेगा -16 इंटू में फिर से निकलेगा 8 -12, क्योंकि इसका मान जो है इस फार्मूला पर मैंने बैठाया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 1/2 और यहाँ पर 4 4 8 4 12 -12 -72 कितना होगा -72। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा जी, तो यहाँ पर जो ना होता है प्लस, क्या होगा जी प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला है ना प्लस में, तो प्लस होता है। और उसके यहाँ पर देखिए क्या होगा जी, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा 4 16 जगह 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 1/2 और यहाँ घटाएंगे तो कितना लिखा, यहाँ पर निकलेगा सर जी, यहाँ पर जो ना निकलेगा -8 निकलेगा, तो काटेंगे तो कितना होगा -4, मतलब -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी -4। तो याद रखेंगे कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिखा था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 67 के बढ़ते हैं। 67 में दिया हुआ, 67 में क्या कहता है बाबू, जल्दी से बताओ। 67 में दिया हुआ देखिए, कहता है कि इतना का कहता है मिलाने वाली रेखाखंड का अनुपात इतना दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो जैसे अनुपात का फॉर्मूला कहोगे तो यहाँ पर m1y2, उसके बाद क्या होता है प्लस m2y1, अब बट्टा में क्या होता है, तो यहाँ पर बट्टा में होता है m1 प्लस क्या होता है m2। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपका दिया हुआ m1, ठीक है, ये कितना दिया हुआ m2, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए खोजिए m1 का मान कितना है, तो 3, तो यहाँ पर देखिए 3 कहाँ पर है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, चलिए इसमें भी 3 है। अब चलिए y2 का मान कितना है, तो देखिए y2 का मान 7 है, इसमें 7 तो नहीं है भाई, ये तो गया, इसमें भी 7 नहीं, ये भी गया, चलिए खत्म। यहाँ पर है और यहाँ पर, ये दोनों में दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब देख बढ़ते हैं
तो यहाँ पर M2 का मान कितना है, M2 का मान 2 है। अभी 2 देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो ना प्लस में, यहाँ पर क्या है प्लस में, ये प्लस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, ये क्या हो गया प्लस में। इस तरह का फॉर्मूला दिया जाएगा तो आप लोग कॉन्सेप्ट अपना लगा सकते हैं और बना सकते हैं इस तरह से सवाल को। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 68 के बढ़ते कहता है एबीसी में क्या होता है ए कोण ए प्लस कोण सी बराबर जो है ना 120 दिया हुआ, तो कोण बी का मान कितना दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है जी, तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, कहता है क्या कहता है कि कोण यहाँ पर ए बी सी, इस दोनों कोण का मान कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ। ठीक है, दोनों कोण का मान कितना दिया 120, तो कहता है कोण बी का मान कितना होगा जी, क्या कहता है, तो कोण बी का मान कितना होगा। तो जब दो कोण का मान 120 है तो इसका कितना बनेगा 60 बनेगा, 60 बनेगा ना जी, क्योंकि 180 डिग्री कोण होता है त्रिभुज के तीनों का, तो एओ को दो कोण का मान 120, तो 120 में से 80 जाएगा कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन 69 के बढ़ते हैं 69 में दिया हुआ काफी शानदार, तथा त्रिभुज ए बी सी में तथा डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहता है कि यहाँ पर ए बी बढ़ रही है, यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं और जो चीज़ कहता है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी और त्रिभुज दिया हुआ डी, देखिए डी ई एफ। ओके, चलिए बना दिया। ठीक है, कहता है ए बी, यहाँ देखिए ए बी, ये जो ए बी जो है किसके बराबर है, तो ए बी जो है ना डी ई, नीचे दिया हुआ डी ई, ये कौन के बराबर, चलिए कोई बात नहीं है। अब कहता है बी सी, यहाँ देखिए बी सी, ये वाला इस कोण के बीच में, दोनों के कोण के बीच में ये कोण बी बन रहा है, कोण क्या बन रहा है बी बन रहा है, चलिए बी बना दी। अब कहता है बच्चा बट्टा में एफ डी, यहाँ देखिए एफ डी, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ऊपर वाला कोण बन रहा है, मतलब कहने का मतलब होता है कि कोण बी कोण डी के क्या बराबर है, तो कोण बी कोण डी कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया सही है। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 70 पे बढ़ते हैं। 70 में है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज इतना कहता है कि बी सी बट्टा क्यू आर का मान कितना है 1 बटा, तो इसका कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पर जो है ना बी सी नीचे दिया हुआ। ठीक है, ए बी सी कितना नीचे दे, ए बी सी नीचे दिया हुआ, तो इसका मान कितना हुआ 5, तो यहाँ पर देखिए 5, उसका क्या होगा उसका नीचे स्क्वायर, उसका करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बट्टा में 1 कितना होगा, तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 के बढ़ते 71 में दिया हुआ देखिए 71 में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, तो tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ बाबू। तो कहेंगे सर जी वो क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 72 कि आकृति में डी समांतर बी सी है। ठीक है, तो कहता है एडी का मान कितना है भाई, एडी का मान जो है ना आपको दिया हुआ 5। ठीक है, और कहता है बी डी का मान कितना दिया हुआ 6। ठीक है, कहता है ए का मान कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, कहता है ईसी का मान कितना, ये पूछ रहा है आपसे, ईसी पूछ रहा है। ठीक है, फार्मूला लगा लो, यहाँ पर ए डी बट्टा में डी बी बराबर ए ई बट्टा में क्या होता है ई सी होता है ना जी। तो ए डी का मान कितना दिया हुआ था 5 बट्टा में डी बी का मान 6 बराबर जो है ए ई का मान कितना 8 बट्टा में ई सी तो आपको निकालना है, क्रॉस गुना कर दो। ठीक है, तो 5 ई सी बराबर कितना होगा, अच्छा क्या 48 हो जाएगा, सॉरी 48 ना होगा 48। ठीक है, यहाँ से ई सी निकालेंगे तो ए सी बराबर ये क्या होगा जी 48 बट्टा में 5 काटेंगे तो कितना निकलेगा, तो 9 5 नंबर 45 5 6 30, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही अब। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कहता है कि दो समकोणिक त्रिभुज जिसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है सदैव समान रहता है, तो उसे क्या आता है, तो उसे थेल्स प्रमेय। दो समकोणिक त्रिभुज, ठीक है, जिनका संगत भुजा क्या है समान, तो जैसे ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी स्क्वायर जोड़ क्या होगा बी सी स्क्वायर, तो ये दोनों समान जो है इसके समान है, उसको किसने दिया था, ये जो है ना थेल्स भाई ने दिया था, थेल्स प्रमेय से मिला हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 74 के बढ़ते 74 में दिया हुआ कहता है एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर किसी स्पर्श रेखा के खींचा जा सकता है। ठीक है, तो एक बाह्य बिंदु देखिए
एक बाह्य बिंदु से किसी स्पर्श रेखा पर किसी कितना खींचा, देखिए एक सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बिंदु पर से स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ देखिए कितना स्पर्श रेखा खींचा, 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, प्रश्न नंबर 75 के बढ़ते कहता है दिए गए आकृति में पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर कहता है इस प्रकार जो है कहता है कि यहाँ देखिए कोण ए पी ओ, यहाँ देखिए इसमें थोड़ा देख लीजिए, नज़र लगा लो भाई, यहाँ पर नज़र लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है दिया हुआ है कोण यहाँ पर, ठीक ए पी ओ ए पी, यहाँ देखिए पी ओ, ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलिए क्या होगा जी, तो यहाँ पर दिया ए पी, इसका मान दिया हुआ 40, तो ये 40 दिया हुआ, तो यह भी कितना होगा जी, यह भी 40 होगा क्योंकि आमने सामने है ना जी, यह भी 40 हो गया। चलिए अब कहता है कि यहाँ पर ए ओ ए बी का मान कितना होगा जी, क्या कहता है ओ ए बी, यहाँ देखिए ओ ए, यहाँ पर इस कोण का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक इसको समझिए, यहाँ पर जो है 90 डिग्री कोण बनेगा, कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो जब को 40 दोनों का मिलिएगा तो 80 के कितना होगा 80। अब यहाँ पर इस कोण का मान कितना होगा, तो भाई कहोगे सर जी त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 में से 80 घट जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, 100 ना बचेगा, तो यहाँ पर क्या कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है देखिए यहाँ पर जो है इस कोण का मान निकालना है, इस कोण का मान, तो सबसे पहले इस तरह से त्रिभुज हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ कितना ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री आपको मिल गया, ठीक है। ये जब 90 डिग्री मिल गया तो ये कितना हुआ, ये जो है ना आपको कितना होगा जल्दी बताओ, कहोगे सर जी इसका आधा, ये पूरा है ना तो इसका आधा होगा ना तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 90 और 50 को मिलाएंगे तो त्रिभुज का कितना, इस त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 डिग्री, 180 डिग्री से 90 और 50 मिलाकर 140, तो घटेगा तो कितना निकला 40, कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सही है आप, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन 75 हो गया जी, 75 हो गया। चलिए 76 में दिया हुआ देखिए, 76 में क्या कहता है, 76 में कहता है कि दी गई आकृति में क्यू ओ आर कहता क्यू आर व्यास, वृत्त का व्यास है, क्यू आर क्या है, वृत्त का व्यास है, कहता पी क्यू बराबर है, देखिए पी क्यू किसके बराबर है, पी आर, यानी कि ई रेखा जो नहीं, ये रेखा क्या है बराबर है। तब जब ये रेखा बराबर है तो क्या होगा जी, तो कहता है कि कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा जी, क्या होगा जी, कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है जी। क्षेत्र कैसे बनाएंगे बताओ, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चीज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। तो वृत्त में क्या है, ये अर्धवृत्त है, यहाँ देख सकते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त पर बनाया गया कोण की जो ना यहाँ पे एक कोण बनेगा, कितना डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा, कितना डिग्री बनेगा 19 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब कहता है जैसे ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये दोनों क्या है भाई, तो ये दोनों जो है ना आपस में क्या है बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में क्या होगा, जब बराबर होगा तो आपको मिल गया ना जी, आपको क्या मिला, जब ये कोण 90 डिग्री तो ये कितना होगा 45, ये कितना होगा जी 45, कितना होगा जी 45, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है आप, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए कुछ नंबर 77 के बढ़ते हैं। 77 में दिया हुआ देखिए कोण ओ केंद्र वाले वृत्त ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कहता कोण बी ओ सी का मान कितना दिया हुआ, यानी कि बी ओ सी का मान 110 डिग्री दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। तो जो ना कहता है कोण ओ केंद्र वाले है ना जी, क्या होता है कोण ओ केंद्र वाले बोल रहा है ना जी। चलिए आप बना लेते, ठीक है, यहाँ बना लिए, चलिए बना लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बी ओ सी, सबसे पहले एक दो स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। बी इसका नाम दे देते हैं
ए, इसका नाम क्या देते हैं बाबू, इसका नाम बी, इसका नाम क्या होगा जी, सी हो जाएगा। ठीक है, कहता है यहाँ से एक कोण बन रहा है और इसका कोण का मान कितना है, 110 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो आप बताओ, अब ही बताओ कि यहाँ पर जो ना, यहाँ पर क्या बन रहा है जी, तो यहाँ पर जो ना आपको एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 में से आपको 110 एक कोण मिल गया, तो 110 को घटाएंगे, कितना रही, 70 डिग्री। अब यहाँ पर इसका इस कोण का मान पूछ रहा है, कहता है इस कोण से ए लास्ट बीच में क्या ए, इस कोण का मान कितना होगा, तो 70 का आधा कितना होगा, 35 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है 70 जो निकला, तो 70 क्या निकला, तो 70 जो है ना ये पूरा कोण का मान निकले, तो आधा कोण का मान कितना होगा, 35। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 के बढ़ते 78 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है देखिए कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है और कहता है केंद्र टी है, तो दूरी जो है ना इतना दिया हुआ, तो कहता है तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या भला है क्या बुरा है बाबू। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाया हुआ। ठीक है, वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, उससे जो है ना यहाँ पर जो है ना एक केंद्र खींचा गया है, उससे यहाँ पर एक रेखा खींच दिया है, समझे, और इसका नाम दिया बिंदु टी से रेखा खींचा गया। ठीक है, इसका नाम ए मान लेते हैं और इसका नाम मान लेते हैं ओ मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कहता है इसका त्रिज्या, देखिए कहता है टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, आपको इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ 12 और यहाँ पर कितना दिया हुआ भाई 13 दिया हुआ। ठीक है, 13 दिया हुआ। ठीक है, कहता है तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो 13 का स्क्वायर रूट में लगा होगा। ठीक है, रूट में होगा। ठीक है, तो 13 का यहाँ पर से आपको निकालना जी, ये नहीं निकालना, ये वाला निकालना। तो मान लो यहाँ पर आपको दिया हुआ समझिए, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 रूट अंडर में जाएगा, तो कितना होगा 25। अब 25 का रूट कितना था 5। ऑप्शन नंबर देख के 25 का रूट कितना होगा भाई 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही साहब। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन 79 के बढ़ते 79 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ। 79 में कहता है कि दी गई आकृति ओ वृत्त केंद्र वाले जो ना, कहता है कि कोण क्यू पी आर, कोण क्यू, देखिए कोण क्यू पी पी, इस पी का मान दिया हुआ 60, कितना दिया हुआ भाई 60 दिया हुआ। ठीक है, कोण क्यू पी आर का मान दिया हुआ 60। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा जी, तो इसका दुगुना ना हो जाएगा, कितना होगा 120 हो जाएगा। कितना होगा जी, 120 हो जाएगा, ये ना होगा। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पर क्या कहता है कि क्या कि कौन कहता है कोण ओ क्यू आर का मान क्या होगा जी, ओ क्यू आर का मान क्या होगा, ओ क्यू आर का मान जो ना क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है ओ क्यू आर, इसका मान पूछ रहा है आपसे जी। इसका मान जैसे पूछेगा तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर नीचे एक त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से देख सकते हैं, नीचे एक त्रिभुज बन रहा है, इसका मान आपको दिया हुआ 120। तो आप बताइए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। मैं पहले बताया ना जी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर आपको दिया हुआ कितना 120 दिया हुआ। ठीक है, तो इसका मान कितना हो, इसका मान 30 निकलेगा, तब ना जाकर 180 पूरेगा, 30। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। 80 के बढ़ते 80 में कहता है कि परिसर निकालिए, परिसर, तो सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा दीजिए, परिसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन 81 में, इतना का समांतर माध्य क्या होता है, तो फॉर्मूला जानते हैं ना जी। समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
तो 81 का n-1 बट्टा में क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 के बढ़ते हैं। 82 में दिया हुआ है, कहता 3 माध्यक बराबर जो है ना बहुलक प्लस x माध्य, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है कि 3 माध्यक गुने 2 माध्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माध्य कितना दिया, माध्य और माध्य से पहले क्या हुआ, x दिया हुआ है, तो माध्य से पहले क्या हुआ x से यहाँ पर कितना 2 है जी, 2 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 83 के बढ़ते 83 में दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुलक है जो बार बार रिपीट होगा, क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। 13 ऑप्शन नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट हो रहा है, सी हो जाएगा सही, ठीक है। 84 के बढ़ते कहता है इतना का कहता है कि क्या होता है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 + 9 + 13 + 15 + x, अब बट्टा में क्या होगा जी, कई अंक है, 1 2 3 4 5 है तो 5, अब बराबर जो है ना माध्य दिया हुआ 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 44 + x बट्टा में क्या होगा जी, 10 पंचे कितना होगा, 50। यहाँ से x बराबर जो है ना 50 - 44 कितना है, तो x बराबर क्या होगा जी 6। ऑप्शन नंबर देख कर जवाब लगाओगे, क्या गजब सवाल है यार, गजब सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 में किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितना होता है, तो किसी भी घटना की अधिकतम मान कितना होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, 1 हमारा आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 85 हो गया। 86 के बढ़ते 86 में निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए घटना की प्रायिकता होता है 0 और नहीं होता है 0, ठीक है। क्या होता है 0, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा सही है, ठीक है। और घटना की प्रायिकता होता है कितना, नहीं हो सकता ना जी, निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, 3 × 3, हाँ जी डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन 87 में देखिए, एक निम्न संगत पासा, एक निम्न संगत जो है ना पासा को मतलब लीडो छक्का, इसमें कितना अंक होता है 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कहता फेंका गया तो 2 का गुणज आने की कितना प्रायिकता होता है, तो 2 का गुणज 2 के बराबर यही ना कटेगा जी, यही ना। तो टोटल की संख्या कितना हुआ 3, अब टोटल अंक कितना 6, 3 × 3 3 दूना 6, 1/, कितना होगा 1/2 हो जाएगा, धमाल मचा दो बाबू। अगला प्रश्न दिया देखिए, कहता है देखिए कहता है अच्छी प्रकार से एक जो ना फेंटी गई ताश की गड्डी, कहता है गड्डी में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है तो इसके लाल अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पत्तों की संख्या 52 होता है, जिनमें से 26 जो है ना लाल होता है, क्या होता है लाल होता है, और 26 क्या होता है काला होता है, 26 क्या होता है काला होता है, ठीक है, लाल, ठीक है। तो देखिए हमको पता है लाल आने की कितना, हमको ये नहीं बताया कि कै गो लाल आने की है, तो लाल की संख्या कितना 26 है, ठीक है, और टोटल कितना है 52 है, 26 कम 26 दूना 12, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 के बढ़ते हैं। 89 में देखिए कहता है दो न्याय संगत जिसके उछाले जाते हैं, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, समझिए। कहता है कम से कम हेड आने, शीर्ष हेड मतलब कम से कम एक शीर्ष आने, शीर्ष का मतलब यहाँ देखिए शीर्ष का मतलब क्या होता है जी, तो यहाँ पे आपको ध्यान पूर्वक समझना, ठीक है। हेड कर रहा है, समझिए क्या हो रहा है, हेड आने की क्या प्रायिकता होगा जी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब दो सिक्का को जब उछालेंगे तो क्या होगा जी, तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो पहले क्या होगा हेड आएगा, क्या होगा हेड आएगा, फिर उसके बाद टेल आएगा, उसके बाद क्या होगा जी हेड टेल आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा टेल हेड आएगा, ठीक है। कहता है कि शीर्ष आने की प्रायिकता दे, हेड आ गया, बिल्कुल कितना मरते आया, तो 3 मरता, कितना आया 3, तो 3 अबट्टा में टोटल संख्या कितना है यहाँ पर 4, तो 3/4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन 90 के तरफ कहता है 3 सिक्कों को उछाला जाए संभव परिणाम कितना होगा, ठीक है। तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो पहले टेल भी टेल आ सकता है, पहले मान लो
हेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेल 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 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है जी, तो यहाँ पर हेड, उसके बाद टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा जी, तो टेल हेड टेल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, तो यहाँ पर हेड, यहाँ पर हेड टेल हेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, तो यहाँ पर टेल टेल हेड हो जाएगा। उसके बाद हेड हेड क्या होगा, टेल हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो होगा जी, 8 गो। टोटल कितना होगा जी, 8 गो, 8 परिणाम होगा। कितना होगा, 8 परिणाम होगा जी, ठीक है। टोटल परिणाम कितना, 8 हो जाएगा। 8 महत्व आएगा संभव परिणाम, ठीक है। 91 के बढ़ते 91 में है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अंतर वर्ग की क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वृत्त दिया हुआ, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, उसका कहता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या करा निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो ना एक वृत्त है, उसका व्यास दिया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंतर्गत वर्ग। यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, जैसे इसका व्यास निकालेंगे, इस वृत्त है इसका व्यास निकालेंगे, तो 8 दिया हुआ तो इसका दोगुना हो जाएगा। कितना होगा, तो 16। तो डी का मान कितना हुआ है, 16। डी का मान कितना हुआ है जी, 16 हो गया, ठीक है। अब कहता क्या है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो है एक वृत्त है, उसके बीच में क्या है जी, उसके बीच में जो है ना यहाँ पर क्या है, व्यास है। तो व्यास से क्या होगा, विकर्ण होगा, ठीक है, विकर्ण हो जाएगा। इस वृत्त का बीच में क्या होगा भाग, विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। अब यहाँ पर विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना होगा दी, तो वर्ग, सबसे पहले वर्ग का विकर्ण निकालना, विकर्ण निकालना है जी, विकर्ण निकालना, ठीक है। तो रूट अंडर में 2a होता है, बराबर दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, यहाँ से आपको निकालना a बराबर है 16 बट्टा में कितना होगा, √2। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको ना वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। कितना होता है सर जी, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है, तो a का मान दिया हुआ है 16 बट्टा में √2, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर, तो 16 गुने 16 बट्टा में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 से कटेंगे 28 मतलब 8 मतलब 16 8 128। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 93 में, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना इतना दिया हुआ तो इसकी भुजा क्या होगा जी। तो जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है तो क्या करना है, इसकी भुजा निकालने के लिए बोल रहा है जी। तो कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी। तो यहाँ पर जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी। तो यहाँ पर है ना कहोगे सर जी 4 यानी कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है ना जी, ये नहीं होता है। कहता है क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो √3/4 गुने और a भुजा को क्या मानते हैं, a बराबर इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 9√3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, तो यहाँ पर 9 दिया, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा जी, तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, 9 चौका 36, a बराबर क्या होगा रूट अंडर में 36, 36 कितना होगा, 36 का निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बढ़ते 94 में देखिए क्या आता है कि R1 R2 वाले त्रिज्या जो है ना दो परिधियों का योग, दो परिधि। तो देखिए परिधि जो है ना यहाँ पर त्रिज्या का यहाँ दिया वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। क्या होता है 2πr, ठीक है। तो इसको R1 मानते हैं, इसका दूसरा क्या मानते हैं 2πr2 मान लेते हैं। अब बराबर एक बड़ा परिधि बना 2πr बन गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे पाई कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2π कॉमन, तो 2π कॉमन लेंगे। इसका ये सवाल मैंने पहले भी बना चुका है, वो स्मॉल में था, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2πr बचेगा, नहीं ये ना बचेगा 2π से 2π कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर R1 प्लस R2 बराबर क्या बचेगा R1 प्लस R2 बराबर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 बढ़ते 95 भी काफी शानदार है। यदि शंकु की ऊंचाई की और त्रिज्या का 2 गुना, तो शंकु की ऊंचाई 3 गुना और त्रिज्या भी कितना आता है 3 गुना, ठीक है। कर दिया। तो कहता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3πr² होता है, ठीक है। तो 1/3 क्या होगा जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/3
और पाई का मान, भाई पाई का मान तो रख दो, पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए आर का मान कितना दिया हुआ है, तो आर का मान तो आपको दिया हुआ नहीं है। आर का मान कितना है भाई, तो आर का मान देखिए 3 है ना, 3 गुना 3 गुना, तो 3 आर, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, और 3 ऊंचाई है तो 3 ऊंचाई, ठीक है। 1/3 पाई, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आर का स्क्वायर अब गुने 3h, ठीक है। क्या होगा 3h हो जाएगा। तो यहाँ से निकालोगे तो क्या निकलेगा 9 3 27, क्या निकलेगा 9 3 27, तो यहाँ पर 27, और यहाँ पर क्या निकलेगा 1/3 पाई, इधर क्या हो आर स्क्वायर एच। तो देखिए सबसे पहले क्या था, देखिए यहाँ पर जो है 1/3 पाई स्क्वायर एच था, यहाँ पर भी 1/3 पाई स्क्वायर एच है। अब यहाँ पर इसका कितना गुना 27 गुना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। अगला प्रश्न दिया क्वेश्चन 96 में, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे सर जी इसका सही क्या होता है कि 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन 97 बढ़ते 97 में है कि शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो शंकु के छिन्नक का होता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 में, उस समांतर श्रेणी का सारा अंतर क्या हुआ जिसका जो ना ए 18 a - 14 बराबर 32 देगा, ठीक है। तो a 18 बराबर क्या होता है, तो a + 17d, माइनस दिया हुआ तो माइनस लिख देंगे, और a 14 को क्या लिख सकते हैं a + 13d बराबर कितना दिया 32, a से 1 घट जाएगा, प्लस माइनस में 17 में से 13 प्लस माइनस का माइनस हो गया, तो 13 को घटाएंगे तो क्या हुआ 4d बराबर क्या हुआ 32, 4 8 d का मान 8 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा सारबंधन निकालने को बोला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, गोला का व्यास दिया हुआ 42, एक गोला है उसका व्यास कितना है 42, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये ना होगा जी। तो यहाँ पर जो ना आपको सबसे पहले व्यास दिया हुआ है, तो क्या निकालोगे त्रिज्या निकालोगे तो d/2, तो मतलब होता है व्यास कितना 42, तो 2 काटेंगे कितना 21, तो r का मान कितना हुआ 21 हो गया, कितना हुआ 21। आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 का 4 अगुने, पाई का मान 22/7 अगुने, और r का मान कितना दिया हुआ तो 21 गुने 21, यहाँ से काटेंगे 7 3 21, कितना हुआ 88, 88 के गुना करेंगे 21 में तो कितना होगा 55 44 होगा, कितना होगा 55 44, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को ना ध्यानपूर्वक जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहता है एक बेलन की ऊंचाई 14 है, बेलन की ऊंचाई 14 है, कहता है बेलन के वक्र पृष्ठीय सतह का जन क्षेत्रफल इतना है, कहता है इसका आयतन क्या, तो यहाँ पर जो है बेलन का आयतन क्या होता है जी, तो यहाँ पर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये ना होता है। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो फॉर्मूला का 2 पाई आर एच होता है, ये नहीं होता है। इसका दोनों का मान जो है ना 64 दिया हुआ, 264 दिया हुआ, तो 2 का 2 गुने पाई का मान कितना दिया हुआ, पाई का मान जो है ना सबसे पहले इसमें आर का मान, आयतन निकालने के लिए आर का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं आर का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो पाई का मान क्या हुआ 22/7 गुने आर का मान तो निकालना है, और एच का मान ऊंचाई दिया हुआ 14, कितना दिया हुआ 14, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, तो यहाँ से जब आर निकालोगे तो आर का मान कितना होगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 दूना 14, इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ से निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, ठीक है। जब आर का मान 3 निकला तो इसमें हम बैठा दूँ, तो 22/7 गुने आर का मान 3 गुने 3 गुने एच का मान कितना 14, 7 दूना 14, कितना निकला 14, यहाँ पर कितना हुआ 3 दूना 6 6 3 18, 22 गुने 18, 22 गुने 18 कितना होगा जी, तो 22 गुने 18 का मान 296 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है, ठीक है। कितना होगा 396 से कोई याद रखेंगे। चलिए तो इस तरह से हम लोग 100 प्रश्न कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।